Everybody shake. राम राम दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? सब मस्त है ना? तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? संज्ञा। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कि चलिए हम कुछ संज्ञा में से क्वेश्चन पूछे, वो आप लोग क्या कमेंट में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? ठीक, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? क्रिया। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रिया कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? रचना या कर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कितने प्रकार का होता है? रचना या कर्म के आधार पर दो होता है। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। रचना या क्रम के आधार पर। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। कितने होते हैं? दो। पहला कर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्या कर्ता उपस्थित हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता उपस्थित हो। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्या उपस्थित हो? कर्ता उपस्थित हो। इसमें का पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1, जिस
वाक्य के फल का प्रभाव जिस वाक्य का फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है जीनू? जिन क्रिया के संपादन में केवल कर्ता की आवश्यकता है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्य में क्या उपस्थित हो कर्ता। इसमें पॉइंट है जिस वाक्य के फल का प्रभाव किस पे पड़ता है? सीधे किस पे? कर्ता पे पड़ता हो। जिन क्रिया के संपादन में केवल कर्ता की आवश्यकता है, कर्म की नहीं। चलिए हम बोल रहे हैं, अब आप लोग लिखिए वालों, ठीक? अब लिखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है? जहां पर कर्ता की क्या प्रधानता होती है। क्या है मेरा पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 4 क्या है? जहां क्रिया संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, कर्म नहीं। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है? वाक्यों में क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। क्या? पॉइंट नंबर 5, वाक्यों में क्या लगाने पर क्या उत्तर नहीं मिलता है। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने अपने किसी को बोल दिया। एग्जाम्पल क्या है हमारा? वह
वह घर जाता है। दूसरा क्या है? वह रोता है। वह जाता है। चौथा क्या है? चलिए आप लोग इसमें से बताइए अकर्मक क्रिया क्या है। ठीक, बताइए जल्दी इसमें कर्मक क्रिया क्या है, कर्ता क्या है? इसमें कर्ता क्या है? वह क्या है? हमारा कर्ता। और इसमें से जाता क्या है? हमारा क्रिया है। घर क्या है? हमारा स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण। घर जाता क्या है? हमारा अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। इसमें करता क्या है? वह। क्या है मेरा इसमें करता? वह। इसमें कर्मक क्रिया क्या है? रोता। क्या है? रोता। इसमें करता क्या है? हमारा वह। ये क्या है? हमारा अकर्मक क्रिया। जाता क्या है? अकर्मक क्रिया। जाता क्या है? हमारा क्रिया। इसमें करता क्या है? वह। क्या है? वह हंसता। इसमें करता क्या है? वह। अकर्मक क्रिया क्या है? हंसता। समझ आया? इतना तक आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? सकर्मक क्रिया।
क्या पढ़ेंगे लोग हम लोग? कर्मक क्रिया। ठीक, इतना नोट करिए। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए अब हम मिटा रहे हैं। अगर नोट ना हुआ हो तो वीडियो स्टॉप नोट करना। ठीक, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ेंगे लोग? सकर्मक क्रिया। जी नो। वाक्य, जिन वाक्यों में कर्म प्रधानता हो अर्थात कर्म कर्म की उपस्थिति है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इसमें पहला पॉइंट क्या है? चलिए हम पॉइंट बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए लोग। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? जो क्रिया बिना कर्म जो क्रिया बिना कर्म संपादित ही ना हो पाए, जैसे में क्या हो जाएगा?
राम पुस्तक दूसरे का बच्चे आकाश में पूरा इसमें बताइए आप लोग ऐथी कर्ता क्या है, कर्म क्या है। ठीक, इसमें कर्ता क्या है, राम। और संज्ञा कौन सा है, कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें पड़ता क्या है, हमारा कर्म। इसमें बताइए लोग जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, कौन सा है, पुस्तक। कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। इसमें करते क्या है, बच्चे। इसमें आपका क्या है, कर्म क्या है, पतंग। ठीक, बच्चे कौन सा नाम है, कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। आप लोग इनका नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। ठीक, तब तक आप इनका नोट करिए। हम इरेज करें, आप लोग अगर आप लोग को नोट ना हो तो वीडियो स्टॉप नोट करना। ठीक, अर्थ या
प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। उसमें से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूल क्रिया। किसे कहते हैं? क्रिया का सबसे छोटा रूप को मूल क्रिया जैसे में क्या हो जाएगा? खेल कूद नाच, ये सब क्या है? हमारा मूल क्रिया। जैसे में क्या हो जाएगा? खेल कूद नाच, ये सब क्या है? मूल क्रिया आदि। ये क्या था? हमारा पहला क्रिया। अब दूसरा क्रिया क्या है? क्या है? सामान्य क्रिया। क्या है? सामान्य क्रिया। किसे कहते हैं? जिस क्रिया अंत में ना लगा हो। क्या लगा हो? ना लगा हो। उसी हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य। किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में क्या लगा हो? ना लगा, उसी को क्या क्या कहते हैं हम लोग? सामान्य क्रिया। धात प्लस ना क्या हो जाएगा? खेल प्लस ना क्या हो जाएगा? खेलना। धातु इसमें क्या है? खेल। मूल क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का सबसे छोटा रूप हम लोग को क्या कहते हैं? मूल क्रिया कहते हैं। तो इसमें छोटा रूप ये क्या है? मेरा मूल क्रिया। इसमें ना जुड़े तो कौन सा क्रिया बन गया? सामान्य क्रिया। क्या हो जाएगा? घूम कर, घूमना, पढ़ना आदि। समझ आया? अब हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे लोग? साधारण क्रिया। तब तक आपने नोट करें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साधारण क्रिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधारण क्रिया। परिभाषा पता होगा तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है? चलिए हम अब इरेज कर रहे हैं। अगर आप लोग को नोट ना हुआ तो वीडियो स्टॉप नोट करना, ठीक?
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? साधारण क्रिया। किसे कहते हैं? मूल क्रिया में किसे कहते हैं? वो आ गया। मूल क्रिया में कर प्रत्यय जोड़कर उसे हम साधारण क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? मूल क्रिया में कर प्रत्यय जोड़कर उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? साधारण क्रिया। धातु प्लस कर, पर प्लस कर क्या हो जाएगा? पर कर। पर हमारा क्या है? मूल क्रिया है। अगर इसमें हम ना जोड़ दें तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? सामान्य क्रिया। और कर जोड़ दे तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? साधारण क्रिया। और जैसे हो जाएगा घूम कर, नाच कर, खेल कर आदि। ये क्या था हमारा? तीसरा। चौथा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है प्रेरणार्थक क्रिया? चौथा क्या है हमारा? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या? प्रेरणार्थक क्रिया हम बोल रहे हैं, आप लिखिए। जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्या दो कर्ता हो, जिस वाक्य में दो कर्ता हो, जिसमें एक प्रेरणार्थक कर्ता, जिसमें एक प्रेरक करता है दूसरे प्रेरित का काम करे, वह कौन सा क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। जिस वाक्य में कितना करता है? दो करता, जिसमें एक प्रेरणा करता दूसरा प्रेरित का काम करे, वह प्रेरणार्थक, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें पॉइंट नंबर 1 का है प्रेरणांक करता स्वयं कार्य न करके, प्रेरणा करता स्वयं कार्य न करके प्रेरित कर्ता को प्रेरक देकर पूर्ण करता, उसी को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया। पॉइंट नंबर 3 क्या है? प्रेरक कर्ता ने कारक चिन्ह
तथा प्रेरितकर्ता के साथ प्रेरणकर्ता ने कारक चिन्ह तथा प्रेरितकर्ता के साथ से कारक चिन्ह से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया के अंत में क्या है? वाई लगा रहता हो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई। दूसरे को राहुल ने रमेश से बीपीएससी पास करवाई। क्या रमेश ने सुरेश से क्या बनवाई? चाय प्रेरणात्मक क्रिया के अंत में क्या लगा है? वाई सब लगा, उससे क्या प्रेरणात्मक क्रिया होते हैं। राहुल ने रमेश से क्या बीपीएससी पास करवाई? क्या बीपीएससी पास करवाई? इसमें भी लास्ट में क्या है? वाई आ रहा है। ठीक, अब हमारा पांचवा क्या कौन सा क्रिया है? कौन सा क्रिया है? सहायक क्रिया। कौन सा क्रिया है? सहायक क्रिया। हम लोग का पांचवा कौन सा क्रिया है? सहायक क्रिया। कौन सा क्रिया? सहायक क्रिया। किसे कहते? जिन क्रिया का प्रयोग मूल क्रिया के साथ किया जाए, जिन के साथ मूल क्रिया के साथ किया जाए, या जो क्रिया वाक्य में धातु के साथ प्रयोग हो। के साथ किसी जिन क्रिया के साथ मूल क्रिया के साथ किया जाए या जो क्रिया वाक्य में क्या धातु के साथ प्रयोग हो। जैसे में क्या हो जाएगा? चाहे, है,
ता हूं, ता था आदि। जैसे में क्या हो जाएगा, हवा बह रही है, वैसे में क्या हो जाएगा, हवा बह रही है। इसमें सहायक क्रिया क्या है, रही है। और क्या हो जाएगा, वह खेलता है। इसमें सहायक क्रिया क्या है, ता है। हवा कौन सा नाउन है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, भाववाचक से। हम हवा को देख तो नहीं सकते लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक, इतना नोट करें। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया। क्या पढ़ेंगे लोग, संयुक्त क्रिया। अब हम लोग को छवा क्या है, संयुक्त क्रिया। कौन सा क्रिया है, संयुक्त क्रिया। पांचवा क्या है, संयुक्त क्रिया। जिसे कहते हैं जहां दो क्रिया एक साथ, जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक ही साथ क्या हो, समाप्त हो। जहां दो क्रिया एक साथ क्या हो, आरंभ हो और एक ही साथ समाप्त हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जहां दो क्रिया एक ही साथ आरंभ हो और एक ही साथ क्या हो, समाप्त हो। जहां दो क्रिया एक ही साथ क्या हो, आरंभ हो और एक ही साथ समाप्त हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, जहां सनातन सत्य पाया जाए। क्या, जहां सनातन सत्य पाया जाए। ठीक, पॉइंट पॉइंट नंबर दूसरा क्या है, वाक्यों में क्रिया की जहां वाक्यों में क्रिया की पूर्ण समाप्ति हो। जहां वाक्यों में क्रिया की पूर्ण समाप्ति हो। पॉइंट नंबर 3 क्या है,
जहां कार्य से अवकाश लिया जाए। क्या? जहां कार्य से अवकाश लिया जाए। पॉइंट नंबर 5 क्या? जहां क्रिया अभी आरंभ हुई हो। जहां क्रिया अभी आरंभ हुई हो। जैसे में क्या हो जाएगा? वो दौड़ते दौड़ते क्या थक गया। यहाँ पे दो क्रिया एक ही साथ आरंभ हुई और एक ही साथ क्या हो समाप्त हुई हो। जहां वह दौड़ते थक गया। दूसरा क्या है? गरीब की बीबी सबकी गरीब की बीबी सबकी भाभी हुई। और क्या? मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। सूरज पूर्व से सूरज पूर्व से निकलता है। ठीक, तब तक आप इतना नोट करें। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। क्या पढ़ेंगे लोग हम लोग? पूर्वकालिक क्रिया। क्या पढ़ेंगे लोग? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, जल्दी जल्दी नोट करो। नोट हो गया? अगर नोट ना हो तो वीडियो स्टॉप करके नोट करना। ठीक, सातवां क्या है? पूर्व कालिक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो क्रिया, जिस वाक्य में दो क्रिया में से एक क्रिया पहले ही समाप्त हो। जिस वाक्य में दो क्रिया में से पहले एक क्रिया क्या पहले ही समाप्त हो। जिस वाक्य में दो क्रिया में से जिस वाक्य में दो क्रिया में से एक क्रिया क्या पहले ही समाप्त हो। पॉइंट नंबर 2 क्या? दो क्रिया में से पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। दो क्रिया में से पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा क्या है? जिस वाक्य में दो क्रिया में से एक क्रिया के बाद क्या लगा हो। जिस वाक्य में दो क्रिया में से किसी एक क्रिया के बाद क्या लगा? कर लगा हो तो वो क्रिया की समाप्ति वाला रूप क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया का होता है। जिस वाक्य में दो में से किसी एक क्रिया के बाद क्या लगा हो? कर लगा हो तो वो क्रिया की समाप्ति वाला रूप क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पॉइंट नंबर 4, जो क्रिया अभी जारी अर्थात चल रही हो वो समाप्ति क्रिया कहलाती है। जो क्रिया अभी जारी अर्थात चल रही हो क्रिया क्या कहलाती है? हमारी समाप्ति क्रिया कहलाती है। जैसे क्या होगा? मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूँ।
हमारे पॉइंट नंबर क्या बोले थे, जिस वाक्य में दो क्रिया में से एक क्रिया क्या हो पहले ही समाप्त हो। पहले मैं सुबह उठा, उसके बाद हम क्या पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ। इसमें क्या, जिस वाक्य में से दो क्रिया में से क्या एक क्रिया के बाद कल लगाओ। इसमें क्या, मैं सुबह उठ के क्या पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ। मैं सुबह उठकर गरम पानी पीता हूँ। क्या हमारी सातवां क्रिया है। मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद क्या पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ। जिस वाक्य में दो के में से एक क्रिया पहले समाप्त हो रही है, जिसमें सुबह उठा उसके बाद हम गर्म पानी पीता हूँ। इसमें इसमें कल, एक क्रिया में कल लगा, उसको क्या कहते हैं, हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आप रात में गर्म दूध पीकर सोते हो। आप रात में गरम दूध पीकर आप रात में, पहले हम लोग गर्म दूध पीते हैं, उसके बाद सोते हैं, भी क्या हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे में और हो जाएगा, दादाजी चाय पी कर क्या पढ़ते हैं, अखबार पीते। पहले दादाजी चाय पीते, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अब क्या है, मेरा आठवां क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया। क्या है, द्विकर्मक क्रिया। क्या है, द्विकर्मक क्रिया। किसे कहते हैं, वाक्य में दो कर्ता होते हैं। वाक्य में दो कर्ता होते हैं, क्रिया दोनों कर्ता पर निर्भर होते हैं। वाक्य में कितने कर्ता, दो कर्ता होते हैं और क्रिया दोनों कर्ता पर क्या होती है, निर्भर होती है। उसको क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, जो क्रिया दो कर्ता की सक्रियता के कारण संभव हो जाए। जो क्रिया दो कर्ता की सक्रियता के कारण संभव हो जाए। अब हम लोग का पॉइंट नंबर 3 क्या है, पहले कर्ता के साथ कारक चिन्ह, दूसरे कर्ता के साथ की कारक चिन्ह लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जैसे में क्या हो जाएगा, राम श्याम को पीटता है। राम श्याम को इसमें कर्ता दो है, जो क्रिया है हमारा पिता, वो दोनों क्रिया पर निर्भर है। अब क्या हो जाएगा, पुजारी ने आपको प्रसाद दिया। क्या, पुजारी ने आपको प्रसाद दिया। ये भी क्या, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक, कौन सा क्रिया था, आठवां क्रिया था। जब तक आप लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाम धातु क्रिया। क्या पढ़ेंगे लोग, नाम धातु क्रिया। ठीक, नोट हो गया। अगर नोट ना हुआ हो तो वीडियो रोक कर नोट करना। ठीक, नवा क्या है, नाम धातु क्रिया।
ये किसे कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद आना औना प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद औना प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे मेरे छात्र रोज लतिहाए जाते हैं, क्या हो जाएगा? मेरे छात्र रोज लतियाए जाते हैं। क्या किसे कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा, इसमें संज्ञा क्या है? मेरा छात्र। सर्वनाम क्या है? मेरे। शब्दों के बाद क्या लगा? आना। मेरे छात्र रोज लतियाए जाते हैं, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा? आए। कौन सा प्रत्यय? आए, ठीक। अब हम लोग का 10वां क्या है? क्रियार्थक क्रिया, क्रियात्मक क्रिया। क्रियात्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों अर्थ में प्रयोग हो, किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और क्रिया क्या दोनों में प्रयोग हो। जिसमें सोना बहुत महंगा हो गया है। क्या? सोना बहुत महंगा हो गया है। क्या हो जाएगा? सोना बहुत महंगा हो गया है। एक कौन सा क्रिया? क्रियार्थक क्रिया। अब हम लोग क्रिया क्या हुआ? समाप्त। तब अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।